हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। और फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप तोमर और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सो दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप बहुत ही उत्सुकता के साथ मंडे का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हम नए वीक में कुछ नई एक्टिविटीज और वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी लेकर के आते हैं आपके फेवरेट शो इंग्लिश विंग्लिश पर। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीक जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने जाना था कि जब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी हमें वहां इस्तेमाल करनी होती है। साथ के साथ कुछ टॉपिक से रिलेटेड भी हमने सीखा था। आज आप सोच रहे होंगे कि किस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की फेवरेट चीज कार से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बच्चों को कार मोबाइल्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि पेरेंट्स को कभी कोई गाड़ी लेनी होती है तो वो बच्चों से सजेशन लेते हैं, बेटा कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और जब हम गाड़ी की बात करें, कार की बात करें, तो हमें एक टर्म्स तो चाहिए ही है कि किस हिस्से को, किस पर्टिकुलर चीज को क्या कह के हमें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, जिससे हम अपनी कार के बारे में एटलीस्ट इंग्लिश में बात कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे आज का अपना कार्यक्रम, बट पहले जरा नजर डालते हैं हमारे शो के ऑब्जेक्टिव पर। इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट निर्देशन द्वारा आपको सामान्य इंग्लिश का ज्ञान देना चाहते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जानना बेहद जरूरी है। हमारे इस शो का उद्देश्य अपने दर्शकों को एक आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश में संवाद और उनकी शब्दावली का उपयोग करना बताना है। सो दोस्तों, ये रहा हमारे शो का ऑब्जेक्टिव। हम चाहते हैं कि आप बड़ी आसानी से अच्छी और प्रभावी अंग्रेजी बोलना सीख सकें, और उसके लिए हम आपके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज लाते हैं और कई सारी टर्मिनोलॉजी देते हैं, जिससे आप उन्हें अपनी भाषा में अगर ऐड करेंगे तो आपकी भाषा प्रभावी बन पाएगी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब जैसा हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिविजन। हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसमें हम पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं और जानते हैं कि हमने सीखा था वो क्या था, और कहीं अगर उसमें कोई डाउट है, यू कैन कॉल अस विदाउट एनी हेजिटेशन। आप बिना झिझक हमें कॉल कीजिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, हमें फोन लगाइए और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ के साथ हमारी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। मैं अपना नंबर एक बार आपको बता देता हूं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0562-403-6610, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने आंसर्स 9837099999 पर, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो भी कुछ हमारे शो से रिलेटेड कहना है, आप हमें वीडियोस रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम हियर। कोई भी नया सुझाव आपके पास है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, भेजिए। हम कोशिश करते रहेंगे दिन प्रतिदिन आपके लिए अच्छे से अच्छे एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रस्तुत करने का। सो दोस्तों, लास्ट डिस्कशन जो हमने किया था, हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटीज के बारे में, और हमने सीखा कि कैपेसिटीज की बात करने के लिए हमें कैन चाहिए होता है, और उसके बाद जो हमने बात सीखी थी, दैट वाज अबाउट फीलिंग्स, डिजायर्स। मान लीजिए मेरा मन है किसी काम को करने का, तो हम लोग जानना चाहते थे भी कैसे बोल पाएंगे इस बात को। हम सब ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, कोई काम अगर हमारी लाइफ में शामिल है तो हम उसे आई एक्शन करके बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं मना करना चाहूं तो उस जगह पे हम लोग आई डू नॉट एक्शन करके बोलते हैं, और क्वेश्चंस के टाइम पर टाइम वर्ड को पहले लाके डू यू एक्शन करके अपनी बात कह पाते हैं। बट दोस्तों, होता क्या है, ये रही नॉर्मल रिएक्शंस की ये काम हमारी लाइफ में शामिल है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी बताना पड़ता है कि मेरा मन है इस काम को करने का, मेरी कोशिश है इस काम को करने की, या ये काम मैं मजबूरी में कर रहा हूं, या मुझे बहुत पसंद है। तो डिफरेंट इमोशंस को दर्शाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हम किस विशेष इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा मन है किसी काम को करने का, तो हम लोगों ने सीखा था कि आई और एक्शन के बीच में एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो डिजायर को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट इज वांट टू। एंड रिमेंबर, टू के बाद हम लोग एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए मेरा मन है किसी काम को करने का, तो मैं बोल सकता हूं आई वांट टू एक्शन। और अगर मेरा मन नहीं है तो वही सिंपल क्वेश्चन हमारा आई डू नॉट एक्शन वाला, डू नॉट और एक्शन के बीच में फिर से ले आइए वांट एंड टू, एंड देन आफ्टर एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछना है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट विल बी फॉलोड, फिर वही डू यू और बीच में वांट टू आएगा, एंड देन आफ्टर एक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से करके हम लोग
अपनी इच्छाएं एक दूसरे से जान सकते हैं और बता सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू वांट टू गो अब्रॉड? विदेश जाने का आपका कुछ मन है क्या? अगर आपका मन है तो आप कहेंगे आई वांट टू गो अब्रॉड, और नहीं है तो आप कहेंगे आई डू नॉट वांट टू गो अब्रॉड। इस तरह से करके आप जितनी भी इच्छाएं हैं एक दूसरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मन कर रहा है मान लीजिए गर्मा गर्म कॉफी हो जाए, पूछ सकते हैं सामने वाले व्यक्ति से, डू यू वांट टू टेक कॉफी? उसने कहा हाँ, तो कहेगा आई वांट टू टेक कॉफी, और अगर मना किया तो आई डू नॉट वांट टू टेक कॉफी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग एक दूसरे से अपनी इच्छाएं पूछते रहिए और बताते रहिए। साथ के साथ जो और चीजें भी मैंने सिखाई हैं आपको, जैसे कैपेसिटीज की बात करने में कैन एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, काम लाइफ में शामिल है वही डू और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर ही और शी के बारे में बात करें तो एस लगा दीजिए फर्स्ट एक्शन के साथ। काम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो एक्शन जो फर्स्ट एक्शन है उसका पास्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। फ्यूचर के बारे में अगर हमें कोई बात करनी है तो विल का इस्तेमाल करके उसके साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर और माइट का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम कंटिन्यूटी में शो करना है, इज एम आर लगाइए, एक्शन में आईएनजी लगा दीजिए। कोई काम फिनिश हो गया ये दर्शाना है, हैज हैव लगाएं, एक्शन थर्ड फॉर्म कर दें। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टू द पॉइंट, प्रैक्टिकली सिचुएशंस को देखिए, उसके हिसाब से एक्शन में चेंजेस करिए और उस सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करें और आप अलग अलग परिस्थितियों में अपनी बात को अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पुराना रिवीजन, आगे की बातें मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल वक्त है हमारी पहली एक्टिविटी का, और आज की दोस्तों हमारी जो पहली एक्टिविटी है दैट इज वर्ड स्क्रैम्बल। और वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी को देखने के बाद आप उसका आंसर कीजिएगा, और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स बताए हैं, कॉल करके अपने आंसर हमें बताइएगा। तो चलिए जरा नजर डालते हैं हमारे जंबल्ड लेटर्स पर, जिनको आपको रीअरेंज करके एक सही वर्ड बनाना है और उसका मीनिंग बताना है। आज की हमारी एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल, और आज का हमारा जंबल्ड वर्ड है LTEBAT। सो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जंबल्ड वर्ड। जल्दी से इसे देखिए और जितने भी पॉसिबल तरीके से आप इसको कर सकते हैं एक सही वर्ड बना के मुझे बताइएगा। मैं फिलहाल अपने कॉलर से बात करता हूं, आप आंसर ढूंढिए। हेलो। हेलो। यस, कौन बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हु इज देयर? सर किरण। Kiran, yes Kiran, what are you doing these days? Sir, I'm studying in 10th class. You are studying in 10th class. Very good Kiran. Where do you stay? Sir, I stay in Awadhpuri. Awadhpuri, good. So do you watch our program daily, Kiran? Yes, sir. So how do you find it? Sir, actually, one of my friend told me about this. Okay. So Kiran, you can do one thing. You can record your reactions about it and you send us on WhatsApp. आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर वीडियो भेज सकते हैं आप हमें। ओके ओके सर। एंड दोज हु आर डूइंग गुड, हम लोग उनको स्टूडियो में भी बुलाएंगे और यहाँ पर भी उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे इंग्लिश में। ओके ओके सर। सो किरण, यू वुड लाइक टू नो समथिंग? No sir, actually I wanted to give an activity answer. You have the answer also. I've just shown the activity. You have prepared an answer. Yes sir. That's wonderful. Please tell me what is the answer? Battle. Battle. Yes sir. Okay, so let's wait Kiran for the right answer. If it is right or some other, do you know the meaning of battle? Sir, ladai. Ladai, okay. Do you remember any famous battle in Indian history? सर हिस्ट्री में एक पढ़ा था वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो उन्हीं के बारे में पढ़ा था। हाँ, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ा था। बाकी बैटल ऑफ पानीपत या कोई ऐसा नहीं पढ़े? सर पानीपत वाला भी। Okay, that's great. So Kiran, let's wait for the right answer and see is it the right answer or there can be some other answer possible. Okay? Okay sir. And if you have any problems in anything, you please keep calling us. Yeah, sure sir. Right then, take care. Okay, thank you so Bye much, bye, sir. welcome. Bye. सो फ्रेंड्स देखिए कितना क्विक है किरण। अभी अभी हमने एक्टिविटी दिखाई और वो आंसर भी दे रही है उस एक्टिविटी का। आप लोग भी जल्दी से कोशिश कीजिए। मैं एक बार कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0562-403-6610 या फिर व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। आप देर मत कीजिए, जल्दी से आंसर रेडी कीजिए और मुझे कॉल लगाइए या आंसर बताइए। किरण ने अभी हमें वर्ड बताया बैटल। God knows which is the right answer, but आप लोग अपनी कोशिश कीजिए। मैं अभी आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप चैनल में चेंज कीजिएगा, आप जल्दी आंसर रेडी कीजिए एंड कॉल मी फॉर द आंसर। कीप वॉचिंग सी एजुकेशन। Welcome back friends to your own show English Swinglish only on C Education.
फ्रेंड्स, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी, वर्ड स्क्रैम्बल, जिसमें एक जंबल वर्ड को आपको रीअरेंज करके एक सही वर्ड बनाना था और हमें कॉल करके अपने आंसर्स बताने हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, देखते हैं उनके पास क्या आंसर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर ध्रुव। या ध्रुव, ध्रुव टीवी की वॉल्यूम खुली हुई है क्या? हेलो, ओके, हाउ आर यू? सर फाइन। So, have you prepared the answer of this activity? यस सर। Oh, Dhruv, I forgot to tell you, I watched your quiz show, means that debate show, यस सर। in which you talked about internet and television. यस सर। It was really good. थैंक यू सर। And Dhruv, we have wonderful thing for you also. We will call you one day in this studio also. थैंक यू सर। And you can send your WhatsApp voice recordings. What do you feel? What do you feel about the show? And what do you want to say to our viewers? Record and send it over the WhatsApp, okay? ओके सर। All right, now have the answer. यस सर, सर बट इन दिस वर्ड two words are possible. It is? Two words are possible. One is battle and the other is tablet. One is battle and another is Tablet. taddle. Tablet. Tablet. यस सर। Okay, that's great. Earlier we got one answer, this was battle. Now you are telling us two answers. But let's see, Dhruv, जब right answer आएगा तभी पता लगेगा which is actually the correct answer, okay? ओके सर। Right then, thank you very much. And how is everything going on? एवरीथिंग इज फाइन। Fine, great. Keep it up, take care. थैंक यू सर। All right, bye-bye. बाय सर। So friends, here is our friend Dhruv, जो हमें almost daily call करते हैं, and he has given us two answers from this word scramble. ये पहली बार है हमारे शो पर कि किसी ने वर्ड स्क्रैम्बल एक्टिविटी में एक की जगह दो आंसर्स बताए हैं। अब हमें देखना ये होगा कि दोनों आंसर्स सही हैं क्या ध्रुव के, या कौन सा आंसर ठीक है कौन सा नहीं। सो दोस्तों, आप लोग भी जल्दी से हमें कॉल लगाइए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर 0562-403-6610 और हमारा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप के लिए 9370999999। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने लेटर्स दिए थे, हो सकता है कहीं कोई स्पेलिंग कंफ्यूजन हो, तो चलिए एक बार जरा फिर से नजर डाल लेते हैं हमारे वर्ड स्क्रैम्बल के जंबल्ड वर्ड पर। आज की हमारी एक्टिविटी है वर्ड स्क्रैम्बल और आज का हमारा जंबल्ड वर्ड है LTEBAT। सो दोस्तों, ये तो रहा हमारा जंबल्ड वर्ड फिर से आपके सामने। जल्दी आंसर बताइए और मुझे कॉल लगाइए। तब तक मैं चलता हूं आगे और कुछ बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से और अन्य परिस्थितियों में हम लोग अंग्रेजी के वाक्यों को बना सकते हैं और अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट वांट टू। अभी फिलहाल मैं अपने कॉलर से बात कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए खैर, वो दोबारा फोन मिलाएंगे तब बात करेंगे। मैं आपसे बता रहा था कि हम लोग जानते हैं अब आज इच्छाओं को शो करने के लिए, डिजायर को शो करने के लिए हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसमें न सिर्फ अपने बारे में सीखा है बल्कि किसी और के बारे में भी बात करनी हो तो भी हम बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने बारे में बात करनी है तो मैंने कह दिया आई वांट टू, और जो भी एक्शन था उस एक्शन को यूज कर लिया। अभी यही बात मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोलूं तो किस तरह से होगा? आप जानते हैं, जब भी हम ही और शी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ही या शी को ले आते हैं, उसके बाद जो भी हमारा पहला एक्शन होता है उसमें हम एस या ईएस लगा देते हैं। बट नॉर्मली फ्रेंड, हम लोग एक्शन में एस लगाते हैं और इस बार पहले एक्शन की जगह पर कुछ और आ रहा है। और हमारे जो कॉलर अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे वो उनका फिर से कॉल है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी सर, द राइट आंसर इज बैटल। अरे वो सॉरी सर, टैबलेट। कौन बोल रहे हैं? जी सर, ऋतिक कुमार, उसके यहाँ से। कुणाल? ऋतिक। ऋषित? जी सर, ऋतिक। ऋतिक? यस सर। ऋतिक रोशन वाले ऋतिक? हाँ, नो सर, कुमार। ओके, सो कहाँ से बोल रहे हैं आप? पचकुइया से? जी सर। क्या करते हैं ऋतिक आप? जी सर, स्टूडेंट हूँ सर, सिम्पल्स स्कूल में। अच्छा, स्कूल में, सिम्किंस में 12th में पढ़ रहे हैं? जी सर। गुड ऋतिक, आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं डेली? यस सर। सो हाउ डू यू फाइंड इट? सर काफी अच्छा सर आपका सर। अच्छा, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हाँ हाँ, तो आप भी रेगुलर हिस्सा लेते हो उन सब में? जी सर, टुडे माय फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हो? उससे पहले आपने एक्टिविटीज कभी सॉल्व करने की कोशिश किया है? जी सर,
टाइम नहीं मिल पाता था स्टडी से, इस वजह से आज टाइम मिल गया तो देख लिया मैंने। ओके, अब तो समर वेकेशन शुरू हो गए होंगे ना ऋतिक? जी सर, 30 तारीख से है सर। अच्छा, चलिए, तो समर वेकेशन में फिर आप रोज देखा कीजिएगा, हम लोग फिर रोज बात करेंगे, ठीक है? और फिर एक दिन अगर आप अच्छा से बातें करोगे तो सारे आंसर्स करोगे डेली, तो मैं आपको शो पे भी बुलाऊंगा यहाँ स्टूडियो में। जी सर, बिल्कुल सर। ऑलराइट, चलिए, तो क्या आंसर बता रहे थे आप हमारी एक्टिविटी का? सर टैबलेट। हाँ, टैबलेट। टैबलेट, तो इसका मतलब क्या होता है टैबलेट का? सर टैबलेट इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन जिसको हम डेली बोल सकते हैं। ओके, यू टेक इट। एंड टैबलेट को एक मैंने देखा मोबाइल फोन जैसी भी कोई चीज होती है क्या? ये सर वो भी होती है टैब, जिसको शॉर्ट में सर टैब बोलते हैं। हाँ हाँ, उसे शायद शॉर्ट में टैब बोल देते हैं लोग। राइट राइट, वेरी गुड। सो ऋतिक, दैट वाज वंडरफुल आंसर, बट वी शैल वेट। देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या है, वो थोड़ी देर में पता लगेगा जब मैं आंसर दिखाऊंगा। आप देखते रहिएगा कार्यक्रम, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके देन, बाय बाय। बाय सर। बाय। सो ऋतिक ने भी हमें एक आंसर बताया, टैबलेट। और अभी तक हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो दो तरह के आ रहे हैं, कुछ लोग बैटल बता रहे हैं, कुछ टैबलेट बता रहे हैं। देखते हैं विच इज द राइट आंसर पॉसिबल फ्रॉम दिस जंबल लेटर्स। दोस्तों, अभी मैं आपको want to के बारे में बता रहा था कि जब हमारा मन करे किसी काम को करने का तो हम want to का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मुझे ही या शी के बारे में बतानी हो तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ही या शी आएंगे और जो भी पहला एक्शन है उसमें मुझे एस या ईएस लगा करके और आगे बढ़ा देना है। तो हमने देखा आई वॉन्ट टू एक्शन में हमारे पास दो एक्शंस आते हैं, एक वॉन्ट आ जाता है और दूसरा एक सेकेंड एक्शन आता है उसके बाद में। तो अगर हम ही और शी के बारे में बात करेंगे तो जो भी चेंज है वो सदैव आप पहले एक्शन के साथ ही करिएगा। अब ही के बारे में बात करेंगे तो चेंज वांट में हो जाएगा, तो सेंटेंस की शक्ल कुछ ऐसी आएगी, ही वांट्स टू एक्शन। और अगर मुझे मना करना पड़े तो मना करते समय हमारा जो सेंटेंस था, देखिए आई के साथ, वो था आई डू नॉट वांट टू एक्शन। अब इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो डू आ गया एक्शन के तौर पर, वांट आ गया और फिर एक और एक्शन आ गया। अब हमारे पास तीनों एक्शंस हैं, लेकिन हमें चिंता करने, घबराने और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो पहला एक्शन है चेंज हम उसी में कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे बोल के बताना है ही के बारे में, तो सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा था डू, तो आई डू नॉट की जगह हो जाएगा ही डज नॉट, उसके बाद वांट टू एन एक्शन। और मैं बताऊंगा विस्तार से आपको। अभी फिलहाल अपने कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो 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 सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर आई एम अंकित फ्रॉम कमलपुर। अंकित? यस सर। या अंकित, हाउ आर यू? फाइन। व्हाट आर यू डूइंग अंकित? सर आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन 7th standard. 7th standard you are studying in, Ankit? Yes sir. Good. Do you watch She Education? Yes sir, I watch your show daily. Okay, daily you watch it. That's good. But you haven't made call earlier? Hello Ankit, आपने पहले कॉल नहीं किया कभी? No sir, one day I call there but something problem is there, network problem. ओके, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता होगा और फिर कॉलर्स के फोन आते रहते हैं तो लाइन भी बिजी हो जाती है कई बार अंकित, है ना? सो डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बाय वाचिंग दिस शो? Sir, yes I speak. गुड। व्हाट्स योर फादर अंकित? अंकित, फादर क्या करते हैं? Sir, my father does business. हाँ? Sir, my father do business. Okay, your father is a businessman. That's great. आप क्या बनना चाहते हो अंकित? You want to work somewhere और अपना बिजनेस करना है? So now I want to become a doctor. You want to become a doctor? Very good. So you will serve the people, हाँ? उनका इलाज करेंगे सबका अच्छे से. That's very good, Ankit. Activity answer. Yes, please tell me the answer. Sir, it's battle. It's Battle. metal or battle? Sir, battle. B-A-T-L-E. Battle. Okay. Do you understand what is battle? So yes, it means someone who fought against each other. I'm not getting your voice. There's some disturbance. What is battle, Ankit? So it's someone who fought against each other. आपके टीवी की वॉल्यूम तो नहीं खुली हुई है अंकित? No, sir. There's some disturbance. Please speak again. What does it mean? It means that someone fought against each other. Okay, yes, that's very true, very true. So, do you remember any battle from Indian history? So I can hear it. Huh? So I can hear your voice. Second World War, Battle of? The second battle of Panipat. Second Battle of Panipat. अच्छा अंकित, आवाज आ रही है मुझे टेलीविजन की उधर से।
आपने टीवी की वॉल्यूम खोली हुई है? मुझे अपने फोन पे सुनिए, टीवी पे मत सुनिए, ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सो अंकित। Sir, my name is not Ankit, it's Arpit. अर्पित। Yes, sir. ओके दैट्स व्हाट ना, आप टेलीविजन की वॉल्यूम भी सुन रहे थे तो फिर कंफ्यूजन हो रहा था, वॉइस डबल डबल आ रही थी। अभी ठीक है। और कुछ जानना चाहते हैं अंकित? अर्पित? No, sir. सो थैंक यू अर्पित, और आप अभी वेट कीजिएगा, देखते हैं थोड़ी देर में पता लगेगा क्या राइट आंसर है हमारी इस एक्टिविटी का, ठीक है? Okay, sir. एंड रेगुलर कॉल किया कीजिए एंड कीप वॉचिंग। Okay, sir. ऑल राइट अर्पित, बाय बाय। Thank you. Bye bye. बाय। सो दोस्तों अभी अर्पित ने भी हमें बताया इसका आंसर बैटल है, तो काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और डिफरेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दो डिफरेंट तरह के आंसर आ रहे हैं, बैटल एंड द सेकंड आंसर इज विच इज अबाउट टैबलेट। सो देखते हैं विच कुड बी द राइट आंसर। बट दोस्तों मैं फिलहाल आपको बता रहा था वांट को लेकर के कि अगर आप ही और शी के बारे में बात करें तो वांट की जगह आप एस या ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा सेंटेंस हमारा ही वांट्स टू एक्शन, और अगर मना करना चाहेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा he does not want to action, क्योंकि जो पहला एक्शन है वो do है और हम एस या yes do में लगा देंगे तो हो जाएगा does, right? अब बारी आती है प्रश्न पूछने की। अब क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना होगा कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले हमें अपना टाइम वर्ड लाना होता है, और हमारा टाइम वर्ड इस सिचुएशन में है do। और जब हम ही और शी के बारे में बात करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले एस या ईएस जो पहला एक्शन है उसमें लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछते समय डू में जब ईएस लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा डज ही वांट टू, एंड देन आफ्टर एक्शन। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैं किसी और व्यक्ति की इच्छा के बारे में जानना चाहता हूं और पूछता हूं डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, और अगर मना करेंगे तो फिर आंसर होगा he does not want to learn English। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ रहा है ना? जो हमारा पहला एक्शन है हम एस या ईएस उसके साथ लगा रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का परिवर्तन हम लोग अपने वाक्य में कर रहे हैं। इसको आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में डज आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज आएगा, और अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में हम लोग एक्शन के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर आप ऐसे रटेंगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बोलने में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ही और शी के बारे में भी बात कर सकते हैं जब किसी फीलिंग या डिजायर को आपको डिस्प्ले करना है। सो दोस्तों, मैंने जो आपको एक्टिविटी दी थी, अभी मुझे एक्सप्लेनेशन तो बहुत करने हैं, बट फिलहाल वक्त है हमारी वर्ड स्क्रैम्बल का आंसर जानने के लिए। हमारे कई सारे कॉलर बड़े उत्सुक होंगे जानने को कि टैबलेट है या बैटल है या दोनों ही पॉसिबल हैं। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं हमारे वर्ड स्क्रैम्बल के आंसर पर। आज की हमारी एक्टिविटी थी वर्ड स्क्रैम्बल, और आज का हमारा जम्बल्ड वर्ड था LTEBAT, और इसका सही आंसर है बैटल। बैटल का मतलब होता है फाइट बिटवीन एन आर्म्ड फोर्सेस, या लड़ाई होना। सो दोस्तों, देखा आपने हमारा जो वर्ड है दैट इज बैटल। कई लोगों ने हमें टैबलेट भी आंसर बताया, लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें 2 ए की जरूरत पड़ती, और हमारे जो जंबल लेटर है उसमें ए हमारे पास एक ही बार है। तो हमें एक्चुअली जो लेटर्स मिले हैं उनको देखें अगर हम तो आंसर बैटल ही होता है। लेकिन हाँ, अगर हम एक लेटर को एक बार से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो फिर हमारा आंसर टैबलेट भी हो सकता है। सो इस तरह से देखा जाए तो बैटल इज कंप्लीटली राइट एंड टैबलेट कैन बी ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी अगर हम सेम एक लेटर को रिपीटेड यूज करें तो इस तरह से मेरे सभी कॉलर्स ने बहुत ही शानदार आंसर दिए। वेरी नाइस अर्पित, ध्रुव, अंकिता एंड ऑल द कॉलर्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है एंड कीप ट्राइंग लाइक दैट। और बैटल का मतलब होता है फाइट बिटवीन 2 आर्म फोर्सेस, और किसी भी 2 फोर्सेस में या लोगों में झगड़ा हो, लड़ाई हो, उसे बैटल कहते हैं। और भारतीय इतिहास बड़ी बड़ी बैटल से भरा हुआ है। रामायण, महाभारत अपने आप में बैटल्स थे, एंड देन आफ्टर हल्दी घाटी, पानीपत, न जाने कितने युद्ध भारतवर्ष पर हुए। बट एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के इतने हजारों वर्ष की हिस्ट्री में इंडिया ने कभी किसी दूसरे कंट्री पर, भारतवर्ष ने कभी किसी दूसरे कंट्री पर कोई अटैक नहीं किया। यानी जितने भी बैटल्स इंडिया ने आउट ऑफ इंडिया फोर्सेस के साथ लड़े, उन सभी में इनिशिएट करने वाली ताकतें बाहर से थी, इंडिया से नहीं। सो ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम दूसरों की प्रॉपर्टीज पे ना नजर रखते हैं, ना लड़ाई झगड़े में विश्वास करते हैं, तभी हमारा देश अहिंसा में विश्वास करता है। सो फ्रेंड्स, आप भी हमारे देश की जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आगे बढ़ाए रखिए और हिंसा से जितना दूर रहें उतना ही सभी के लिए अच्छा है।
सो नाउ फ्रेंड्स, आगे मुझे और भी बातें बतानी है आपको, अभी एक्टिविटीज से रिलेटेड, साथ के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस भी। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं मिलता हूं आपसे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सी एजुकेशन, और मैं लेके आऊंगा आपको ब्रेक के बाद और मजेदार सी कुछ टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके अपने शो में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपनी एक्टिविटी वर्ड स्क्रैम्बल का आंसर देखा, और हमारे कॉलर्स ने जो बहुत अच्छे आंसर्स दिए उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। इसी तरह से आप कॉल करते रहिए और अपने आंसर्स हमें बताते रहिए। दोस्तों, मैं आपको ब्रेक से पहले बता रहा था कि कैसे हमें ही और शी के बारे में, अपनी उनकी इच्छाओं के बारे में बताना हो तो किस तरह से बोलेंगे। अब दोस्तों, इच्छाएं तो बहुत हैं, मेरी भी, आपकी भी, और भी अन्य लोगों की, बट हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो पाती हैं? हो सकती हैं, अगर हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करें तो। देखिए फ्रेंड्स, बिना कोशिश, बिना एफर्ट्स के कभी कुछ नहीं होता, और ये पक्की बात है कि कोशिश करने वाले कभी असफल नहीं होते। आपने सुना होगा ना, एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इच्छाएं अनेकों होती हैं, लेकिन अगर हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सपनों को संजोने के लिए और उनको पूरा करने के लिए काम करते हैं, तभी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग दिन में खुली आंखों से सपने जैसा काम कर रहे हैं। तो सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। अब कोशिश करने के बारे में मान लीजिए मुझे बात करनी हो तो किस तरह से करूंगा? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। वो आई एक्शन, डू नॉट एक्शन और डू यू एक्शन के बीच में इच्छाओं के बारे में हमने बात की तो हमने वांट टू को लगाया। आज अगर हम कोशिश के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसी सेम स्थान पर वांट टू को हटा करके ट्राई टू लगा दीजिए। मान लीजिए मेरा मन है इंग्लिश बोलने का, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं मैं कोशिश करता हूं इंग्लिश बोलने की, तो मैं कहूंगा आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। और अगर मेरी कोशिश नहीं है तो आई डू नॉट एक्शन के बीच में ट्राई टू आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना है आपसे, तो क्वेश्चन करना अगेन बहुत आसान होगा, और हम करेंगे डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यानी वही डू यू एक्शन वाला सवाल, वही आई एक्शन डू नॉट एक्शन करके आंसर्स, और बस बीच में वांट टू को हटा करके हमने उसको रिप्लेस कर दिया और क्या रख दिया? ट्राई टू। यानी हम अगर कोशिश करना चाहें तो हम लोग अपनी बात को बताने के लिए ट्राई लगाएंगे और टू लगाएंगे, और टू के बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़े आसानी से आप लोग जित भी काम के करने की कोशिश करते हैं उसको बता सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। जैसे आप कहना चाहते हैं मैं कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करता हूं, तो आई ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस। मैं सफलता पाने की कोशिश करता हूं तो कहेंगे आई ट्राई टू गेट सक्सेस। मैं टाइम से पहुंचने की कोशिश करता हूं तो कहेंगे आई ट्राई टू रीच ऑन टाइम। बट इसमें कभी कभी कई लोग क्या कर देते हैं कि साहब आई ट्राई टू रीच ऑन टाइम, बट कभी कभी फिर भी मैं लेट हो जाता हूं। तो अगर आप ये कहना चाहो तो आप कह सकते हो बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट डज नॉट मीन कि मैं मदद नहीं कर सकता हूं। इसका सीधा सा सेंस ये निकलता है कि कई बार परिस्थितियां मेरे काबू से बाहर होती हैं, तो मैं चाह करके भी उन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको बोलने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कह सकते हैं सर समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। तो आप चाहें तो ट्राई टू के साथ इस तरह से भी कुछ परिस्थितियों में आई कांट हेल्प इट का इस्तेमाल करके अपनी बात को और अच्छे से और इंप्रेसिवली रख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और बताऊंगा अभी मैं आगे बातें आपको किस तरह से आप अपनी बात को अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल करके अपनी भाषा को सुसज्जित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट पर जाने का, और इस सेगमेंट में हम जानेंगे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा आपको कार से रिलेटेड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। तो चलिए जरा नजर डालते हैं किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होती है हमें कार के बारे में बात करने में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट और आई हूँ आपके लिए आज की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेकर। फ्रेंड्स, हम लोग कार से तो मेनली हर जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हिंदी में तो पता है पर हमें उस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं आती। तो बस आज के इस एपिसोड में हम जाएंगे कार की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में। एक्सीलरेटर। जब ड्राइवर कार ड्राइव करता है तो नीचे की तरफ एक फुट पेडल होता है, जिसे प्रेस करने पर कार की स्पीड फास्ट हो जाती है। ऐसे फुट पेडल को हम इंग्लिश में एक्सीलरेटर कहते हैं। बोनेट।
कार के फ्रंट में एक मेटल लिड होता है जो बैटरी को कवर करता है। ऐसे मेटल लिड को इंग्लिश में बोनेट कहते हैं। बम्पर, कार के फ्रंट साइड और बैक साइड में एक बार होता है जो कार को हिट होने पर प्रोटेक्ट करता है। ऐसे बार को हम इंग्लिश में बम्पर कहते हैं। क्लच, ड्राइविंग करते वक्त जब ड्राइवर फुट पेडल का यूज करके गियर्स चेंज करता है तो इस फुट पेडल को हम इंग्लिश में क्लच कहते हैं। डैशबोर्ड, ड्राइवर के सामने का फ्रंट पार्ट जहां पर स्पीडोमीटर और फ्यूल गॉज लगा होता है, इस फ्रंट पार्ट को इंग्लिश में डैशबोर्ड कहते हैं। विंड स्क्रीन, कार के फ्रंट में एक बड़ी सी विंडो जिसके थ्रू ड्राइवर ड्राइव करते वक्त देखता है, ऐसी विंडो को इंग्लिश में विंड स्क्रीन। रेयर व्यू मिरर, एक छोटा सा मिरर जो विंड स्क्रीन के साइड में लगा होता है जिसके थ्रू ड्राइवर ड्राइव करते वक्त अपनी कार के पीछे देख सकता है, उसे रेयर व्यू मिरर कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील, कार में राउंड इंस्ट्रूमेंट जो ड्राइवर यूज करता है कार को एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इस राउंड इंस्ट्रूमेंट को हम इंग्लिश में स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। हब कैप, कार के व्हील के मिडिल पार्ट को कवर करने वाली मेटल कवरिंग को इंग्लिश में हब कैप कहा जाता है। दोस्तों, ये रही टर्मिनोलॉजी जिसमें कि हम कार से संबंधित चीजों को नाम लेकर के बोल सकते हैं, जैसे क्लच, ब्रेक, पैडल, एक्सेलरेटर, बम्पर एंड ऑल दीज थिंग्स। ये सब टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन है जो हमें डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करनी होती है जब भी हम कार के बारे में बात करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब शब्दों को अपनी भाषा में इस्तेमाल करेंगे और जब भी कभी कार से संबंधित कोई बात होगी तो आप इन टर्म्स को इस्तेमाल करके इंग्लिश में बोल करके बताएंगे, ना कि हिंदी में। और दोस्तों, जो विषय मैंने आपको समझाया आज, मन करे ही की बात कहने को तो वॉन्ट्स टू, और अगर कोशिश करें तो ट्राई टू और एक्शन फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने का, मुझे उम्मीद है ये भी आपको ठीक से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं किस तरह से आप हमारे साथ फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. दोस्तों, ये रहा हमारे तरीका किस तरह से आप हमें टेलीफोन से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम से किस किस तरह से आप क्या क्या सीख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त का इशारा है कि अब आज हमें यही विराम देना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जो भी बातें हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मैं कल फिर हाजिर होता हूं और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।